अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिकल ट्यूमर का ऑपरेट हम कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को टेस्टिस का ट्यूमर है तो हम डॉपलर टेस्ट जब करवाते हैं तो वहां हमें क्लियर हो जाता है कि वेस्कुलरिटी वहां पे इंक्रीज हुई होती है, आइसोलेटेड, यानी कि किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा वेस्कुलरिटी होती है, किसी एक जगह पे बहुत कम वेस्कुलरिटी होती है। जो टेस्टिस में ट्यूमर वाला एरिया होता है वहां पे वेस्कुलोजेनेसिस हुई होती है और वो आइसोलेटेड होता है। बाकी कुछ एरियाज डेड एरियाज होते हैं जहां पे वेस्कुलरिटी बिल्कुल नहीं होती। तो ये थोड़ा सा जो है ना उसके ऊपर हमें क्लियर हो जाता है। और अगर एपिडिडोमार्काइटिस से हम इसको करें तो एपिडिडोमार्काइटिस में वेस्कुलरिटी सारे एरिया में जहां जहां इन्फेक्शन होती है वो बढ़ी हुई होती है, और डेड एरियाज यानी कि एवेस्कुलर एरिया जहां पे वेस्कुलरिटी नहीं होती, वेस्कुलरिटी कहते हैं जहां पे खून की नालियां हो, खून की सप्लाई हमें डॉपलर पे नजर आए, वो इस तरह का कंडीशन उसमें नहीं होता। जो एपिडिडोमार्काइटिस है, जो ट्यूमर नहीं होता कि कोई डेड एरिया मिले जहां खून की सप्लाई नहीं है, समझे। इसलिए टेस्टिस के ट्यूमर का हमें डॉपलर पे अंदाजा हो जाता है। फिर मरीज के हमने जो टेस्ट करवाने होते हैं उसमें बीटा HCG और अल्फा फीटोप्रोटीन और LDH करवाना होता है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये बड़े होते हैं, कुछ केसेस में ये बड़े नहीं होते। फिर हमने पेशेंट की जब सर्जरी करनी होती है तो हमने स्क्रोटम जो थैली है जो पूरे उनके ऊपर डायरेक्ट इंसिजन नहीं देना होता। एज पर रूल हमने इंसिजन थोड़ा सा ऊपर देना होता है इंग्वाइनल एरिया में, जहां पे हर्निया का ऑपरेट करते हैं उस जगह पे इंसिजन्स दे के हम पहले उसको क्लैंप लगा देते हैं, ताकि जब हम प्रोसीड करने लगे तो ट्यूमर के जो ट्यूमरोजेनेसिस है वो ऊपर ब्लड सप्लाई के साथ ऊपर न चले जाए, ट्यूमर सेल्स ऊपर न चले जाए। उसको हम एक क्लैंप लगाते हैं, उसके ऊपर एक और क्लैंप लगाते हैं। फिर हम जो इंग्वाइनल एरिया, हर्निया वाला एरिया, यानी ऊपर पेट से जस्ट नीचे वाला हिस्सा जिस साइज का ट्यूमर है उसी साइड पे हम इंसिजन देके टेस्टिस को रिट्रीव करते हैं, बाहर निकालते हैं। टेस्टिस की नाली आती है उसके साथ साथ वो निकाल के हम टेस्टिस को निकाल देते हैं और उसको टाई कर देते हैं अच्छी तरह। और उसको अच्छी तरह टाई करना इसलिए जरूरी है कि इसमें बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर थोड़ा सा लूज रह जाए तो बहुत ब्लीडिंग होगी। फिर हमने इस टेस्टिस को भेज देना होता है लैब में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। जब हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट का हम वेट करते हैं, उसके मुताबिक फर्दर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। समटाइम पीछे जो लिम्फ नोड होते हैं ऑपरेट करके वो निकालने होते हैं, कई दफा कीमोथेरापी करनी होती है या रेडियोथेरापी करनी होती है, यानी कोरस लगाना होता है या फिर शुआएं लगानी होती हैं कैंसर की। तो ये सारा कुछ हमने लाजमी करना होता है। कुछ लोग समझते हैं कि टेस्टिस के ट्यूमर को ऑपरेट कर दिया है तो उसके बाद अब ठीक है, ट्यूमर निकल गया, सब ठीक है। ऐसे नहीं होता। इन मरीजों को डॉक्टर के पास आते रहना होता है, सारा मुकम्मल इलाज करवाना होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।